डियर स्टूडेंट्स, DSEJ के होम क्लासेस में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, या हाउ इट वर्क्स। जो आपका रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्या है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैसे डिफ़ाइन करना है, ये आपको अपने किताबों से भी मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। A reflex action may be defined as a spontaneous, automatic, and mechanical response to a stimulus acting on a specific receptor with the will of an animal। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको हम एक स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक जिसको हम कहेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप, और मैकेनिकल मशीन की मदद से। यह एक मैकेनिकल मीन्स बेस्ड ऑन मशीन, मशीन से चलने वाले या मशीन की तरह काम करने वाले ऐसा रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मीन्स आंसर, जो हम स्टिमुलस देते हैं, सवाल जब पूछते हैं तो उसको जवाब देते हैं, उसको हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स कह सकते हैं। तो जैसा आपको हीट अगर है, कोल्ड अगर आपके सामने है, उसको आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, उस टाइप का जो स्वाभाविक और अपने आप मैकेनिकल रिस्पॉन्स जब हम देते हैं किसी एक रिसेप्टर की के ऊपर, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तो जब हम अपने मर्ज़ी के से जब हम उस चीज़ का, उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते हैं, उसी को हम यहाँ पे साइंस में कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे आप अक्सर करते हैं कि जब भी आप किसी चीज़, गर्म चीज़ को हाथ छू लेते हैं तो अचानक जब उसका हीट का आपको एहसास होता है, आप तुरंत अपने हाथ को हीट से दूर ले लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम आप इसी बेस पे ही समझेंगे। ऐसा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई है, मोमेंट ऑफ डायफ्राम है, या कफिंग है, यानिंग है, स्नीजिंग है। ये सारे एक्शंस जो आपके क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑटोमेटिक होना, जैसे आंखें ऐसे ब्लिंक करती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस को। जब जैसे हम किसी चीज़, जैसे हम किसी कोई चीज़ किसी के ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो एकदम वो आंखें ऐसे हम बंद कर लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है आपका, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हो किसी स्टिमुलस को, उसको हम पढ़ेंगे इस रिफ्लेक्स एक्शन में। तो यहाँ पे इन रिफ्लेक्स एक्शन फाइन टिप्स, जैसे डेंड्राइट्स के बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हैं। जो आपका न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं, किसी भी सेंसरी न्यूरॉन का, क्विकली रिले ए मैसेज, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास करती है विया सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हम पहले इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं सीधे मैसेज डायरेक्ट वहाँ से पास ऑन कराते हैं, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, या ब्रेन को। लेकिन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से वापस कैसे जाता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड्स इंफॉर्मेशन इम्पल्स विया मोटर नर्व, जो वापस आता है पहले सेंसरी नर्व, उसके थ्रू आप जो सिग्नल आप भेजते हो, उसके बाद मैसेज देने के बाद एकदम से जब स्पाइनल कॉर्ड उसको वापस कमांड करती है कि आप इस इंफॉर्मेशन को वापस ले जाएंगे, और उसके लिए जो नर्व सिस्टम आपका है उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, वहाँ से इफेक्टर को वापस लेके देंगे। जैसे आपका हाथ, आपकी स्किन, जिसको गर्म चीज़ से कहीं टच हो गया तो आप हाथ जल्दी से ऐसे लेते हैं, आपका हाथ या आपका जो स्किन है वो आपका क्या है, इफेक्टर है। तो द पाथ, और इस तरीके से जो सेंसरी न्यूरॉन से आगे जाना, स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस आपको सिग्नल मिलना, इम्पल्स का वापस आना, इस पूरे सिस्टम का जो रास्ता जो हमारे पास बना होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड इज रिफ्लेक्स आर्क, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का हम पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लें, यहाँ पे आप सब देखेंगे, यहाँ पे एक कैंडल जो है वो जल रहा है, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है। अब अचानक आपका जो, आपकी उंगलियां जो है या आपका हाथ जो है, अगर इस गरम जो आपका जल रहा है आग, उसके ऊपर अगर आपकी उंगली अगर टच हो जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हाथ को गरमाइश का एहसास होता है, एकदम से तुरंत हम हाथ को यहाँ से इधर ऊपर कर लेते हैं।
तो इसका मतलब देखो यहाँ से जो रेड पोर्शन से जो यहाँ से जा रहा है ये आपका है सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्विकली यहाँ से मैसेज सेंड करेगा। यहाँ से देखो एरो के थ्रू आपको दिखाया हुआ है डायरेक्ट आपके सीएनएस में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहाँ आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जो है देखो वहाँ तक जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड से अभी आपने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड्स इंफॉर्मेशन विया मोटर नर्व्स टू द इफेक्टर। देखो इफेक्टर आपका यहाँ पे है, आपकी उंगली का जो मसल्स हैं वो आपके इफेक्टर्स हैं, देखो यहाँ दिखाया हुआ है। तो यहाँ से वापस जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू देखो सिग्नल वापस आ रहा है, यहाँ से आते हुए सीधे आपके मसल्स को। तो इससे क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विदड्रॉन पार्ट्स बीइंग स्टिमुलेटेड। देखो जो पार्ट आपने यहाँ से ऊपर उठा लिया उसको एकदम स्टिमुलस मिल जाता है, उसको जो अब रिस्पॉन्स मिला, जो स्टिमुलस आपने दिया उसको रिस्पॉन्स एकदम से मिल सकता है। वो किस शक्ल में, पेन की शक्ल में, क्योंकि जब आप गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं वो आपकी स्किन, आपको एहसास होता है कि नहीं भाई मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे गर्म चीज़ जो है टच हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम जो है आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो ये मोस्टली जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और ये कैसे फंक्शन करती है। तो इसके बारे में अब अच्छे से आगे भी देखते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क जो आपने अभी देखा, द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स। देखो यहाँ से पाथ टेकन, यहाँ से आप देख सकते हैं ये रास्ता लिया है, यहाँ इसे रेड वाला पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ से, द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ से जो सेंट्रल नर्व सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड ने फिर से इसको वापस सिग्नल दिया, इम्पल्स यहाँ से वापस दिया, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के शेप में यहाँ से आपको इफेक्टर को, आपके मसल को यहाँ से मिल गया, जो आपके बाजू के अंदर मसल्स हैं। तो मसल ने एकदम से मूवमेंट करवाया तो हाथ जो है गर्म चीज़ से ऊपर उठ गया। तो ये पाथ जो आपने यहाँ से रास्ता लिया, इस पूरे पाथ को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। तो इस रिफ्लेक्स आर्क के बहुत सारे पार्ट्स भी हैं जो हम आगे वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्स आर्क का जो इसके अंदर मेनली जो है इसके अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका है रिसेप्टर। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, और इसके ये देखो पहला पार्ट आपका है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन द न्यूरॉन्स ऑफ विच रिसीव अ स्टिमुलस एंड सेट अप अ सेंसरी इम्पल्स। तो यहाँ से कहता है वो क्या करते हैं रिसेप्टर, आप इस फिगर की मदद से भी देख सकते हैं। देखो ये उंगली आपकी अगर इस गर्म आग पे अगर लग रही है तो ये आपका है रिसेप्टर। तो रिसीव हमने क्या किया, हीट या पेन, यहाँ से गर्माइश या पेन या दर्द जो हमारे स्किन के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको मिला। तो वही यहाँ पे लिखाया है, इट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स द न्यूरॉन्स ऑफ विच रिसीव अ स्टिमुलस एंड सेट अप अ सेंसरी इम्पल्स। तो वहाँ से वो सेंसरी इम्पल्स जो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट दो चीज़ें आपने याद रखना है। तो ये एफरेंट देखो आप सेंसरी नर्व जो है वो आपका एफरेंट है। एफरेंट मीन्स इट कैरीज सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ से आपने अभी किया, ये यहाँ से गया, यहाँ से सीधा जो है ये रेड पोर्शन आप देख सकते हो, डायरेक्ट जो है यहाँ से या यहाँ से आके सेंट्रल नर्व सिस्टम तक इसने इम्पल्स को कैरी कर लिया, इम्पल्स को वहाँ तक पहुँचा दिया। तो नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें सी पार्ट जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, एक पोर्शन है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं या ब्रेन का एक हिस्सा है। इट्स न्यूरॉन्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट, ये उसको डिकोड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उसको उसकी छानबीन करेगा और देखेगा अगर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जल्दी अगर करना है, अगर हाथ वहाँ तक टच है, जल्द से जल्द अगर हमने नहीं हटाया तो हमारा हाथ जो है जल सकता है। तो यहाँ उसको एनालाइज किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर ये काम करना हमारे लिए ज़रूरी है तो एकदम से क्या करेगा, सेट अप एन अप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्स। तो वहाँ से एक इम्पल्स जो है और क्रिएट करेगा, मोटर इम्पल्स। तो अकॉर्डिंगली, तो उसके साथ साथ उसी के अनुसार रिफ्लेक्सेस आर टर्म्ड ए स्पाइनल रिफ्लेक्स और सेरेब्रल रिफ्लेक्स। अगर कहता है उस जो स्पाइनल कॉर्ड से ही अगर रिफ्लेक्स वापस जो है मोटर इम्पल्स की शेप में वापस चला गया तो आपका है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर वो ब्रेन तक चला जाता है तो फिर सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। ये उस बेस पे इनको हम दो ग्रुप में रखते हैं। तो डी पार्ट जो आपका मोटर, देखो अब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने अगर रिफ्लेक्स जो है पैदा कर दिया
तो मोटर इम्पल्स अगर उसने पैदा कर दिया फिर क्या करेगा वो, ये इफरेंट है आपका, इट कैरीज मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्पेसिफिक इफेक्टर। इफेक्टर आपका क्या है, ये वाला पॉइंट आपका मसल, देखो यहाँ पे आपका इफेक्टर है, मसल को ये वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज मिलेगा, आदेश मिलेगा, भाई जल्दी से अपना हाथ को हटा लो, नहीं तो इससे आपको पेन हो सकता है, चोट लग सकती है, या आपका हाथ जो है जल सकता है। तो ये एफरेंट है, ये उसको मसल फाइबर को एकदम से वहाँ से मैसेज मिल जाता है। इफेक्टर, इट मे बी मसल फाइबर्स और ग्रैंड सेल्स, जो हमने अभी आपको दिखाया, अगर हम हाथ की बात कर रहे हैं इस केस में आपका मसल है। हियर इम्पल्स टर्मिनेट्स एंड रिस्पॉन्स ऑकर्स एज पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे उसको एकदम से आदेश मिल जाता है और इंस्ट्रक्शन के अनुसार उससे क्या करना है वो जल्द से जल्द वो काम कर लिया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम की मदद से भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ लिफ्टिंग ऑफ हैंड, जो रेस्पॉन्स में मैंने अभी दिखाया कि जब आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ छू लेते हैं तो आपका हाथ जल्दी से उठ जाता है। तो यहाँ लास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टिमुलस में हीट आपके हाथ को जैसे ही टच हो गया तो आपके रिसेप्टर ने, जो आपका रिसेप्टर है यहाँ पे क्या है, आपने स्किन के अंदर जो आपका सेल्स हैं जो हीट या पेन को रिसीव किया वो आपका है रिसेप्टर। तो इसके बाद रिसीव जैसे ही किया सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से देखो ये स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज चला गया, तो स्पाइनल कॉर्ड ने स्पाइनल रिफ्लेक्स एकदम से वहाँ से रिफ्लेक्स दिया, यहाँ से वापस कहा कि भाई जल्द से जल्द जो है इफेक्टर को, जो आपके हाथ के मसल को आदेश दिया, उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया कि भाई गर्म है, जल्द से जल्द अपने हाथ को वहाँ से उठा लो। तो इस पूरे जो प्रोसेस को हम, ये वाला आपको पाथ जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आप रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इस तरीके से जो फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट वापस हमारे मसल को इसलिए आदेश मिल जाता है क्योंकि अगर यहाँ से मैसेज को पहले हाथ को अपने गर्म चीज़ पे लगा दिया, रख दिया, उसके साथ टच कर दिया और वहाँ से ब्रेन तक पहुँचना, फिर ब्रेन से उसको एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना, वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर तुरंत होना चाहिए ताकि हम चोट से, ज़ख़म से, किसी भी हानि से, नुकसान से बच सके, उसके लिए हमारे अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।